सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम लेसन 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के MCQ और वेरी शॉर्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। लेसन है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो है आपका वेरी शॉर्ट कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां लागत का कितने प्रतिशत बचत कर सकती हैं? तो आपका आंसर है 50 से 60%। आपका अगला जो वेरी शॉर्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पर इकाई स्थापित करती हैं। देखिए, बाजार के नज़दीक हो, जो जगह जहाँ पे लागत कम हो, श्रमिक उपलब्ध हो और अन्य सुविधाएं भी हों। तो ये आपका अगला वेरी शॉर्ट है। अगला प्रश्न है निवेश किसे कहते हैं? परिसंपत्तियाँ, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने, भूमि, भवन, मशीन, ये आपका वेरी शॉर्ट है कि निवेश किसे कहते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ में जब पैसा लगाते हैं जो आपको बाद में लाभ दे तो उसे हम क्या कहते हैं? निवेश। और जब बाहर की कंपनियां इन्हीं चीज़ों में लगाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। जैसे किसी बाहर की कंपनी ने आके आपके यहाँ कोई मशीन, कोई बिल्डिंग, कोई और उपकरण खरीद लिया तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। अगर आपने स्वयं खरीदा तो उसे निवेश। और क्यों किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बजट कितना है? देखिए, विकासशील देश की सरकार के संपूर्ण बजट से भी अधिक उनकी संपत्ति है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति कितनी है, तो आपका आंसर है विकासशील देशों की सरकारों के पूरे बजट से भी अधिक है उनकी संपत्ति। चलिए, फोर्ड कंपनी का प्रसार कितने देशों में? अगर आपको वेरी शॉर्ट आता ये MCQ तो 26 देशों में। फोर्ड आप सभी जानते हैं कि कार बनाने वाली एक कंपनी है। भारत में कब आई थी? आपका आंसर है 1995 में। कहाँ इसने अपना कारखाना लगाया? चेन्नई में। कितने करोड़ इन्वेस्ट किए? 1700 करोड़ रुपए। और किसने इसको सहयोग दिया? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। आगे देखते हैं। 2000 तक फोर्ड कंपनी की कितनी कारें भारतीय बाजार में थी? 27,000। और जबकि यहाँ से बन के जो अन्य देशों में गई वो है 24,000 कारें। कहाँ कहाँ गई? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो देखिए, आपका इस छोटे से पैराग्राफ में से कितने सारे प्रश्न तैयार हो गए। अब अगला जो आपका वेरी शॉर्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण बताइए। नोकिया, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी, ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है चीन के खिलौने लोकप्रिय क्यों हैं? देखिए, सस्ते दाम और नवीन डिज़ाइनों के कारण। एक वर्ष में खिलौनों की दुकानों पर कितने प्रतिशत चीनी खिलौने आ गए? 70 से 80% दुकानों में। विदेशी व्यापार किस चीज़ में सहायक है? विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में सहायक है। चलिए आगे देखते हैं इससे।
अगला है वैश्वीकरण। क्या है? ये आपका वेरी शॉर्ट है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है? वैश्वीकरण। ये वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हो सकता है, प्रौद्योगिकी निवेश के रूप में भी हो सकता है। देखिए, वैश्वीकरण को किस चीज़ ने अधिक विकसित किया है? सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास ने। अगला है व्यापार अवरोधक। क्या है? देखिए, जब हम आयात पर कर लगा दें ताकि आयात कम हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यापार अवरोधक। क्यों लगाए जाते हैं? विदेशी व्यापार में कटौती करने के लिए व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट है। आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है वेरी शॉर्ट उदारीकरण। किसे कहते हैं? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण। अगला देखिए, जो आपकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या फुल फॉर्म में आ सकता है, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये आपकी फुल फॉर्म है। पहला आपका आंसर। ये एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। कितने देश इसके सदस्य हैं? 160 देश 2014 तक इसके सदस्य थे। जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण भाग किसका है? आपका आंसर है कृषि। वैश्वीकरण का लाभ किसे हुआ है? शहरी क्षेत्र के धनी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन उद्योगों में पैसा लगाना चाहती हैं? आपका आंसर है सेलफोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे बर्गर किंग, ठीक है जी, उसके अलावा मैकडोनल्ड्स आपको दिखते हैं। तो ये सब क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण हैं। पेप्सी, कोका कोला, जितनी भी हैं, देखिए या तो वो ठंडे में इन्वेस्ट करती हैं या फिर जंक फूड में, या उसके अलावा सेलफोन या मोटर। आपने देखा ही था फोर्ड कंपनी का उदाहरण। अगला आपका जो इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं? देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन आदि उपलब्ध होती हैं। और यहाँ पर कंपनी लगाने के लिए उन्हें 5 वर्ष तक कोई कर नहीं देना पड़ता। श्रम कानूनों में लचीलेपन की अनुमति होती है। तो ये सारी सुविधाएं जब दी जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण जो भारत की हैं, ठीक है जी, अभी तक तो हमने विदेशी के देखे था, भारत की देखिए, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फाइनेंसर, ये सब भारत की MNCs हैं जिनकी दूसरे देशों में ब्रांचेस हैं। वैश्वीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है, ये प्रभाव पड़ा है। अगला देखिए, आपके लास्ट दो हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन भूमिका निभा रहा है? तो आपका आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अगला देखिए,
वैश्वीकरण को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उदारीकरण और निवेश अवरोधकों को हटाकर, मतलब कोई भी कंपनी जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है उसे करने देने की परमिशन देकर, अवरोधक है ना तो उसे हटाकर। चलिए इसी के साथ लेसन ख़त्म हुआ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।